नमस्कार। 2014 के इलेक्शन के कांग्रेस की बुरी हार के बाद जब बहुत सारी पार्टी में भगदड़ मची, कई जगह कांग्रेस की सरकार गिरने लगी। उसके बाद उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद जी श्रीनगर में थे, वो छुट्टियां मना रहे थे। सडनली उनके पास अहमद भाई का फ़ोन गया। अहमद भाई ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि लाइन में आपसे कोई बात करना चाहते हैं। तो गुलाम नबी साहब ने जब बात करी फ़ोन पे, तो वहाँ से मिसेस गांधी लाइन पे थी। मिसेस गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहा कि आप जितना जल्दी हो सके दिल्ली आइए, और यदि वहाँ कोई फ़्लाइट नहीं है तो मैं फ़्लाइट का अरेंज करता हूँ, आप फटाफट दिल्ली पहुँचिए। गुलाम नबी साहब ने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली, श्रीनगर से दिल्ली की हर वक्त हर घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं आ जाता हूँ। जैसे ही वो दिल्ली आए, मिसेस गांधी से मिले, अहमद भाई थे वहाँ पे। तो मिसेस गांधी ने उनसे कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा 40 से 50 विधायक के साथ कुछ बगावत कर रहे हैं, आप फ़ौरन उनसे बात करिए, वहाँ जाइए, उनसे मिलिए। गुलाम नबी साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे कुछ होमवर्क करना है जो मैं दिल्ली बैठ के ही करूँगा, ताकि कल को मैं वहाँ जाके फिर मैं किसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्यों किया, किस लिए किया, इसलिए मैं यहाँ होमवर्क करना चाहता हूँ। तो मिसेस गांधी ने कहा ठीक है, आप करिए, लेकिन ये बहुत सीक्रेट तरीके से ये मिशन होना चाहिए। तो बहुत सीक्रेट तरीके से गुलाम नबी साहब ने हेमंत बिश्व शर्मा जी को कॉल किया। हेमंत बिश्व शर्मा जी को कॉल करके हेमंत बिश्व शर्मा जी को 40-50 जो विधायक थे, एमएलएस थे, उनको अलग अलग फ़्लाइट से अलग अलग दिल्ली के होटल में बुलाया गया, रखा गया, और सारी होमवर्क कर रहे थे गुलाम नबी साहब। और हेमंत बिश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात फाइनल हो गई थी, और अगले दिन गुलाम नबी साहब को जो है असम जाना था। उसी रात ठीक 8 बजे गुलाम नबी साहब को एक और कॉल आता है, वो मिसेस गांधी का नहीं, मिस्टर गांधी यानी राहुल गांधी जी का कॉल आता है। और राहुल जी उनसे बोलते हैं गुलाम नबी साहब से कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है और आप कुछ शाम में कुछ करने वाले हैं, जो जैसा है उसको रोक दिया जाए और जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, आप मेरे पास आइए। तो गुलाम नबी साहब अगले दिन तड़के 12 तुगलक लैंड जाते हैं, जो कि राहुल गांधी का निवास स्थान था। वहाँ पे जाते उनके रेसिडेंस में। वहाँ देखा जाता वहाँ पहले से ही उस वक्त के मुख्यमंत्री तरुण कुमार गोगोई जी और उनके सुपुत्र गौरव गोगोई जी वहाँ पे बैठे हैं, राहुल गांधी जी के साथ बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी गुलाम नबी साहब को कहते हैं कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो मुख्यमंत्री है वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। गुलाम नबी साहब राहुल जी को समझाते हैं कि ऐसा मत करिए, पार्टी टूट जाएगी, आसाम में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। राहुल जी का बयान था कि ठीक है, जाने दो, उसे आरएसएस में जाना है, जाना चाहता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देखा जाएगा। फिर बात सारी चीज़ वहीं स्टॉप हो गई। राहुल जी की बात सुन के गुलाम नबी साहब ने मिसेस गांधी को सब ब्रीफ किया। अहमद भाई नाराज़ भी हुए, क्या हो रहा है ऐसा बोल के। अदर देन फिर राहुल जी ने सबको बुलाया, असम के लोगों को, तो वहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा भी गए। हेमंत बिश्व शर्मा जी जब वहाँ गए तो देखते हैं कि सब लोग बैठे हैं, तरुण कुमार गोगोई जी, खुद हेमंत बिश्व शर्मा, पार्टी के और सीनियर लीडर्स सब बैठे हैं, सब चाय पी रहे हैं। इतने में उस टेबल पे राहुल जी का जो पेट डॉग है यानी पालतू कुत्ता है वो आता है, उसमें से बिस्किट खाता है वो कुत्ता। हेमंत बिश्व शर्मा जी को लगा कि राहुल जी अब डांटेंगे किसी को कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कुत्ते आके बिस्किट खा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और राहुल जी मुस्कुरा रहे थे, वो कुत्ता ने बिस्किट खा के वहाँ से चला गया, जो पेट डॉग था उनका। देन आफ्टर जितने भी लोग थे वहाँ चाय बिस्किट आराम से खा रहे थे। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी को थोड़ा अपनी इज्जत, अपनी साख पे इस बात को लेके उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट बिलोंग हेयर। वहाँ से वो सीधे गए, उन्होंने बीजेपी आरएसएस के सीनियर लीडर राम माधव जी से संपर्क किया। राम माधव जी संपर्क करने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद इलेक्शन लड़ा गया और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में हुए। उसके बाद जो भी हुआ हम सबको पता है। तो ये था नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का पतन का शुरुआत, जो कि सिर्फ एक राहुल जी का पालतू कुत्ता यानी पेट डॉग के कारण इतना बड़ा इश्यू हो गया। वहाँ से कांग्रेस का असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये स्वयं गुलाम नबी साहब ने अपने बुक्स पर लिखा है और जो कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी बहुत बार कही है। ये थी कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट में पतन। जय हिंद।